So in this video, we will be learning this English language through IST Nadabi's answer booklet. Okay, this is available on internet. You can easily download that. But before we start our video, I would like to tell you something. Like you know that we have more than 1 lakh subscriber, and I'm getting more than 3 or 4K views on all videos. But even though I do not have that much like, okay, in comparison of those all things, okay, all those numbers like subscribers and like views. So I just wanted to hit that like button if you're really enjoying my videos, okay? And तो हम इस वीडियो में यही शुरू करने के देखिए पहले तो हम देखेंगे शुड बर्थ कंट्रोल बी अ वॉलंटरी एक्सरसाइज। देखिए पहले तो यहाँ पे वॉलंटरी एक्सरसाइज को हम समझेंगे, फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी, आपको पता है ओके, जो गवर्नमेंट बना रही है इन दिस रिगार्ड। ओके, इन दिस रिगार्ड इस सिलसिले में जो भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एथिकल डायमेंशन। ओके, एथिकल डायमेंशन ऑफ हैविंग, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ हैविंग लिखा हुआ है, इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है वो देखने वाले हैं। फिर यहाँ पे डिस्कस क्या करना है, वन पॉलिसी, ओके, वन चाइल्ड पॉलिसी, ये हमें डिस्कस करना है। तो शुड बर्थ कंट्रोल बी, ओके, देखिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं, शुड आई बी अ वॉलंटरी, शुड आई बी अ गुड लाइक ब्यूरोक्रेट, समथिंग लाइक दैट, शुड आई बी अ गुड स्टूडेंट। इस तरीके से अगर मैं आपको पूछता हूँ तो मैं क्या लगा रहा हूँ, बीच में सब्जेक्ट लगा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बर्थ कंट्रोल। ओके, शुड बर्थ कंट्रोल बी अ वॉलंटरी एक्सरसाइज। देखिए जो बर्थ कंट्रोल है, जो हम किसी के पैदाइश पे रोक लगा रहे, जैसे शादी के बाद कोई प्लानिंग वगैरह फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो बर्थ कंट्रोल मतलब एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, इस सेंस में इस क्वेश्चन का सेंस आ रहा है कि शुड बर्थ कंट्रोल बी अ वॉलंटरी एक्सरसाइज। जो वॉलंटरी मतलब जो स्वैच्छिक, मतलब खुद से खुद आप अपने आप को इनरोल कर रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आप मुझे बर्थ कंट्रोल करना है कि इस तरीके से आप बोल रहे हैं, वॉलंटरी उस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। और गवर्नमेंट पॉलिसी, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या है, वॉलंटरी एक्सरसाइज होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी होना चाहिए, ये दोनों में डिस्कस होना है इन अ कंट्री। ओके, इन अ कंट्री, कंट्री में हम यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली बात नहीं की गई कंट्री की, इंडिया की, यहाँ पे बात की गई इन अ कंट्री। इन अ कंट्री यानी कोई भी कंट्री हो सकती है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इन दिस रिगार्ड टू इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ओके, इस सिलसिले में हमें क्या करना है, एग्जामिन करना है यानी इंस्पेक्ट करना है, इंट्रोगेट करना है, जांच करना है कि दी एथिकल डायमेंशंस। ओके, एथिकल डायमेंशन क्या होता है, एथिकल को तो आप नैतिक पता है, नैतिकता जो भी होती है, और जो होती है डायमेंशन, ये कई सारे एस्पेक्ट फीचर्स है किसी सिचुएशन के, ओके, किसी प्रॉब्लम के, किसी चीज़ के, उसे हमें एग्जामिन करना है कि ऑफ हैविंग अ वन चाइल्ड, ओके, ऑफ हैविंग अ वन चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया। ओके, जो वन चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया है उसके कई डायमेंशन की हमें जांच करना है और बताना है कि क्या ये बर्थ कंट्रोल वॉलंटरी होना चाहिए, वॉलंटरी एक्सरसाइज होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी होना चाहिए। तो हमें ये सारी चीज़ें बताना है। अब नीचे पढ़ सकते हैं, हिंदी में सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, कि मैं इंग्लिश को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले, आप देखेंगे, हम आगे जो आंसर है वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बर्थ कंट्रोल शुड बी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, बर्थ कंट्रोल से। बर्थ कंट्रोल, जहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया वो पहले बताया जा रहा है कि शुड बी बोथ। शुड बी बोथ मतलब क्या है, वॉलंटरी एक्सरसाइज भी होना चाहिए और गवर्नमेंट पॉलिसी भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलंटरी एक्सरसाइज एज वेल एज का मतलब होता है इन एडिशन या फिर अल्सो भी, मतलब एज वेल एज भी कंजक्शन है। ओके, अ गवर्नमेंटल पॉलिसी, ओके, एंड गवर्नमेंटल पॉलिसी एज लॉन्ग एज। ओके, एज लॉन्ग एज क्या होता है, ये भी कंजक्शन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। एज लॉन्ग एज होता है कि जब तक कि इट इज़ नॉट कोहर्सिव। कोहर्सिव का मतलब क्या होता है कि ये बलपूर्वक ना हो, कोई फोर्स इस्तेमाल ना की जा रही हो। देखिए कोर्सी का मतलब क्या होता है, किसी को फोर्स करना, किसी को थ्रेट्स दे के समझाना हो कि बलपूर्वक, बल का हम इस्तेमाल करते ताकत का, उसे हम कोवर्सिव कहेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है, एज वेल एज, मतलब एडिशन में कोई आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, ऑल्सो भी, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज यानी जब तक कि, ओके, जब तक कि इट इज़ नॉट, ओके, इट इज़ नॉट, जब तक कि ये मतलब क्या, जो भी हम बर्थ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, कोवर्सिव बट ओनली प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि नियम के अनुसार, जो भी रूल्स बनाए गए उसके अनुसार, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है, कोई इम्पोजिशन हुआ है एनफोर्समेंट का, उसके अनुसार है तो ये ठीक है कि इस तरीके से हम बोल रहे हैं, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट कोवर्सिव, कि जब तक ये बलपूर्वक ना हो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बर्थ कंट्रोल की। सो देखिए नीचे है while having birth control, while having birth while having birth कंट्रोल भी, ओके, यहाँ पे कंट्रोल ही है, ये कंट्री की जगह पे, यहाँ पे ओके, यहाँ पे कंट्रोल है, while having birth control, ओके, एज अ वॉलंटरी एक्सरसाइज। ओके, जब मतलब इसके दौरान जब बर्थ जो हो रहा है, बर्थ कंट्रोल हमारे पास हो रहा है एज अ वॉलंटरी एक्सरसाइज, जब हम बर्थ कंट्रोल को एज अ वॉलंटरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, विल गिव यू द मैक्सिमम फ्रीडम। ओके,
ये क्या देगा हमें, मैक्सिमम फ्रीडम देगा, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी देगा टू सिटीजन्स, ओके, मतलब सिटीजन्स को, while having birth control as a voluntary exercise will give the maximum freedom to citizens, ओके, कोई अगर खुद से वॉलंटरी एक्सरसाइज कर रहा है बर्थ कंट्रोल की, तो वो सिटीजन को पूरा फ्रीडम देगा। द सिटीजन माइट बिकम लैकाडेसिकल, ओके, और लैकाडेक्सिकल, इस तरीके से आप दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है लैकिंग ऑफ एंथुजियाज्म, मतलब आपको कोई मोटिवेशन नहीं करने का, वहाँ पे हम लैकाडेसिकल या फिर लैकाडेक्सिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, जब आप केयरलेसली या फिर केयरलेस हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, उस सेंस में। द सिटीजन माइट बिकम लैकाडेसिकल इन देयर अप्रोच एंड नॉट टेक एनी सीरियस एफर्ट्स, ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो मोटिवेशन का कम हो सकता है उनके अप्रोच में जो भी वो कर रहे हैं, एंड टेक और नॉट टेक, जो वो एक्शन नहीं ले सकते, यानी सीरियस एफर्ट्स नहीं ले सकते, इस तरीके से बोल रहे हैं। फिर है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, जो हम ऑब्जेक्टिव किसके बारे में बात कर रहे हैं, बर्थ कंट्रोल की, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। अ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ बर्थ कंट्रोल हैज़ टू इंश्योर, ओके, सो हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ बर्थ कंट्रोल की, उसे इंश्योर करना होगा, इंश्योर यानी उसे मेक श्योर करना होगा कि दैट इट डज नॉट इन्वॉल्व कोहर्सिव मेजर्स, ओके, मेजर्स, ओके, जो ये इसे गवर्नमेंट पॉलिसी को ये सुनिश्चित करना होगा कि इसमें कोई भी डज नॉट यानी डज नॉट इन्वॉल्व यानी इसमें कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जो कोहर्सिव बलपूर्वक मेजर्स हो, के, लाइक फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन आपको पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे क्या होता है, देखिए, स्टेरिलाइजेशन अगर हम छोटे से अंदाज, मतलब सिंपल वर्ड में समझे, तो एक सर्जरी होती है इंसान की या एनिमल की, जो उसे प्रोडक्शन करने से रोकती है, ओके, प्रोड्यूस करने से, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं, उसे उस पर रोक लग जाते हैं, जैसे नसबंदी हम कहेंगे, उससे हम इससे वो अनेबल हो जाता है, ओके, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग या फिर सन और डॉटर, यू कैन जस्ट से, तो इसे हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, ओके। तो लाइक फोर्स स्टेरिलाइजेशन, तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको यहाँ ऐसा ऐसा करना है, ओके, स्टेरिलाइजेशन। सो सच ए पॉलिसी मे बी काउंटर प्रोडक्टिव, ओके, सो ये पॉलिसी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है, मतलब ये विरोध में आ सकती है कि इसका कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ओके। इट में जनरेट रिजेंटमेंट, ओके, इट में जनरेट यानी ये जनरेट कर सकता है, पैदा कर सकता है रिजेंटमेंट, ओके, रिजेंटमेंट यानी क्रोध अमॉन्ग द पीपल के बीच, एंड इफ नॉट कैरिड, ओके, इफ नॉट कैरिड आउट प्रॉपरली, मतलब कैरिड आउट का मतलब होता है कि अंजाम देना प्रॉपरली, अच्छे से, मे एडवर्सली इम्पैक्ट देयर हेल्थ, ओके, मतलब बुरी तरीके से उनके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो देखिए, ये वीडियो था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मुझे बताएं वीडियो कैसे बन रहे हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।